आपको पता है धनतेरस का जो फेस्टिवल है उसका मनी या पैसे से एज सच कोई लेना देना नहीं है, उसका धन से कोई लेना देना नहीं है एज सच। सरप्राइजिंग थोड़ा, राइट? क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है और दिवाली स्टार्ट होती है धनतेरस से, तो मैंने भी उसकी थोड़ी रिसर्च करी कि धनतेरस आखिर सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो मेरे सामने 3 बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई धनतेरस को लेकर, तो वो 3 चीज़ें मैं आपको बताऊं उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ डू हिट दी सब्सक्राइब बटन, ताकि आपको आने वाले एपिसोड्स की अपडेट्स मिलती रहे। तो धनतेरस को लेकर सबसे पहली इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे मिली वो ये थी कि धनतेरस इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक मंथ का 13th डे होता है, इस दिन भगवान धनवंतरी समुद्र से निकले थे हाथ में अमृत का लोटा लेकर। आपने ये वाली कहानी शायद सुनी होगी, असुरों और देवताओं में जो वॉर चल रहा था अमृत को लेकर और समुद्र पूरा मंथन हुआ था। समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला था वो अमृत धनवंतरी भगवान अपना समुद्र से लेकर प्रकट हुए थे इस दिन, धनतेरस के दिन। तो इसीलिए धनतेरस को सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ धनतेरस के बारे में मुझे ये मिली कि भगवान धनवंतरी जो हैं, ही इज़ नॉट द गॉड ऑफ मनी, ही इज़ नॉट द गॉड ऑफ वेल्थ, ही इज़ द गॉड ऑफ आयुर्वेदा। नाम सुन के ये लगता है कि ही इज़ द गॉड ऑफ मनी, बट ही इज़ नॉट द गॉड ऑफ मनी, ही इज़ द गॉड ऑफ आयुर्वेदा। भगवान धनवंतरी इज़ कंसिडर्ड टू बी एन अवतार ऑफ भगवान विष्णु, जो अवतार लिया गया था आयुर्वेदा का प्रचार प्रसार करने के लिए, आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए। और इसीलिए गवर्नमेंट ने धनतेरस को नेशनल आयुर्वेदा डे भी घोषित किया है 2016 से। तो इट्स नेशनल आयुर्वेदा डे फॉर अस एज वेल इन इंडिया। और धनतेरस को लेकर तीसरी जो मुझे चीज़ मिली थी वो एक बहुत ही छोटी सी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। उसका रेलेवेंस मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया, अगर आपको समझ में आता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर समझाइएगा। बट जो स्टोरी मुझे जगह जगह पढ़ने को मिली वो ये है कि एक ज़माने में कोई एक राजा था, उसका एक बेटा हुआ और एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट किया कि इस बेटे की जब शादी होगी तो 4 दिन बाद ये बेटा मर जाएगा उस शादी के। अब उस बेटे की शादी हुई, उसकी वाइफ को भी ये बात पता थी कि 4 दिन बाद इसकी डेथ हो सकती है, 4 दिन बाद यमराज इसको लेने आएंगे। और वो 4 दिन बाद जो दिन हो रहा था, दैट हैपन टू बी द 13th डे ऑफ कार्तिक मंथ, जो धनतेरस का दिन होता है। तो उस दिन उनकी जो वाइफ थी, टू प्रिवेंट यमराज फ्रॉम टेकिंग हर हस्बैंड अवे, व्हाट शी डिड वाज, उन्होंने अपने घर के बाहर एक सोने चांदी अपनी ज्वेलरी, सोने चांदी के सिक्के अपनी ज्वेलरी का हीप बना दिया एक, और काफ़ी बड़ा हीप बना दिया जिससे यमराज अंदर नहीं आ पाए करके। और क्योंकि ये सोने चांदी के सिक्के थे, बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, तो इतनी चकाचौंध हो गई थी, इतनी रोशनी हो गई थी कि यमराज को समझ नहीं आ रहा था अंदर कैसे जाएं। तो जब यमराज आए तो यमराज कुड नॉट गेट इन साइड देयर होम, एंड ऑल्सो सो दैट हर हस्बैंड डजंट स्लीप, व्हाट शी डिड वॉज शी केप्ट ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स एंड शी केप्ट ऑन टेलिंग स्टोरीज टू हर हस्बैंड सो दैट ही डजंट स्लीप। और यमराज जब उनके दरवाजे पर आए तो यमराज एक तो गेट को पार नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सोने चांदी की और ज्वेलरीज का इतना बड़ा हीप था, और दूसरा उन्हें उनकी स्टोरीज़ और सॉन्ग्स में इंटरेस्ट आने लगा। तो यमराज पूरी रात भर उनके गाने, कहानियाँ, किस्से सुनते रहे और सुबह यमराज साइलेंटली चले गए उनके हस्बैंड को बिना लिए। तो इस स्टोरी में ये था कि किस तरह से एक वाइफ ने अपने हस्बैंड की जान बचाई ये सब करके, और इसी के बाद से इस डे को सेलिब्रेट करा जाने लगा। तो इस स्टोरी का रेलेवेंस आपको अगर समझ में आया तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। आपको अगर इस बारे में थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ ज़रूर समझाइए मुझे। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि क्या रेलेवेंस था स्टोरी का। ये 3 चीज़ें मुझे धनतेरस के बारे में थोड़ी इंटरेस्टिंग मिली इंटरनेट पे, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। पहली ये कि धनतेरस इसलिए मनाया जाता है कि उस दिन भगवान धनवंतरी अमृत का लोटा लेकर समुद्र से निकले थे बाहर। दूसरी कि भगवान धनवंतरी इज़ द गॉड ऑफ आयुर्वेदा, नॉट द गॉड ऑफ मनी। और तीसरी जो स्टोरी बताई मैंने अपने राजा के बेटे वाली। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, आई कुड बी रॉन्ग अबाउट अ फ्यू थिंग्स और ऑल दी थिंग्स हियर, और आई कुड हैव बीन मिसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ धनतेरस। तो प्लीज़ एनलाइटन मी इफ़ यू हैव एनीथिंग एल्स टू ऐड टू दिस, और प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ आई हैव सेड एनीथिंग रॉन्ग। एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ बी सेफ एंड बी हैप्पी। मेरा अगला एपिसोड मनी के बाद का आएगा नेक्स्ट वेडनेसडे को। आई विल नॉट बी कमिंग अप विद एन एपिसोड ऑन संडे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि उससे यूट्यूब को पता लगता है कि वीडियो अच्छा है और वो और लोगों को दिखाता है। थैंक यू।